नमस्कार। आज मैं ऊर्जा संतुलन के बारे में बताऊंगी कि एनर्जी बैलेंस कैसे होता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, कैलोरीमीटर इत्यादि के बारे में बताया था। तो आज मैं बताऊंगी कि एनर्जी बैलेंस कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। देखिए, सभी व्यक्तियों के शरीर में एक ऐसी नियंत्रण पद्धति है जिससे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। ऊर्जा संतुलन में ये तीन प्रणालियां प्रमुख रूप से सहयोग देती हैं। पहला, गुर्दों से व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन करके। दूसरा, आंतों में पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करके। और तीसरा, कोषों में चयापचय की क्रिया द्वारा। एनर्जी बैलेंस कैसे होता है? तीन कारक हैं, ये तीन फैक्टर्स हैं जो एनर्जी को बैलेंस करते हैं। पहला, गुर्दों से व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन करके। दूसरा, आंतों में पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करके। और तीसरा, आंतों में चयापचय की क्रिया करके। समझ गए? शरीर में ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने के लिए आहार में प्रोटीन, कार्बोज और वसा का उचित अनुपात में होना जरूरी है। आप जानते हो, वसा का 95%, प्रोटीन का 92% और कार्बोहाइड्रेट का 98% भाग ही अवशोषित हो पाता है, और शेष भाग जो मैंने आपको बताया वो अवशोषित नहीं होता है। एक सामान्य स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के मूत्र में कार्बोज और वसा का अंश उपस्थित नहीं होता है। आहार संतुलन को बनाए रखने में वाहक तंत्रिकाओं, जो मोटर नर्व्स है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। भूख की संवेदना पर भोजन ग्रहण करना निर्भर करता है। अगर आपको भूख ही नहीं लगेगी, कई बार आप जाते हो और आपको कहते हो आपको भूख ही नहीं लगी, तो जब भूख नहीं लगेगी तो आप भोजन नहीं ग्रहण करोगे, और जब भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो एनर्जी प्राप्त होगी कहाँ से? और ये भोजन ग्रहण करने का जो हंगर सेंटर है वो आपके ब्रेन में उपस्थित होता है। इस केंद्र में उपस्थित तंत्रिकाओं के जो उत्तेजित होती है, जब तंत्रिकाएं वहाँ से उत्तेजित होती हैं तो व्यक्ति को भूख का अनुभव होता है। अक्सर आप देखोगे, जब आपका खाने का टाइम है, जिस टाइम आप नाश्ता करते हैं, जिस टाइम आप खाना खाते हैं, उस टाइम आपको भूख लगती है, भूख का अनुभव होता है, क्योंकि उस टाइम तंत्रिकाएं आपकी स्टिमुलेट हो जाती हैं और आपको एहसास कराती हैं कि अब आपको भूख लगी है। इसी प्रकार कई बार आप देखते हो, आपको काम करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, पढ़ने लिखने में आप इतने व्यस्त हो जाते हो कि आपको याद ही नहीं रहता है कि हमें पानी पीना है या हमें खाना खाना है। उस समय आपको जोर की प्यास लगती है या भूख लगता है, जो आपको एहसास कराता है कि अब आपको खाने का टाइम हो गया है और आपको अब खाना खाना चाहिए। तो ये काम आपके तंत्रिकाएं करती हैं, और हमारे जो ब्रेन है उसमें हमारा हंगर सेंटर रहता है। और इसी प्रकार से एक सेटाइटी सेंटर भी है हमारे दिमाग में। ऊर्जा के संग्रह में परिवर्तन होने से इन तंत्रिकाओं की उत्तेजनाएं प्रभावित होती हैं। यदि मस्तिष्क में उपस्थित भोजन केंद्र की तंत्रिकाएं किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाती हैं अथवा भूख केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो व्यक्ति को भूख लगती ही नहीं है। यदि उसे जबरदस्ती न खिलाया जाए तो उपवास के कारण न खाने से वह कुपोषण का भयंकर शिकार हो जाता है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। आप अक्सर देखोगे कि जब बुखार आता है, या कोरोना है अभी वर्तमान में, या कोई भी डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो बीमारी की स्थिति में भूख नहीं लगता है। उस स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, घर वाले भी क्या करते हैं, अरे भाई 1 रोटी खा लो, 2 रोटी खा लो, थोड़ी सी चावल खा लो, थोड़ा सा फ्रूट खा लो, क्योंकि नहीं खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे, ऐसा बार बार आपको कहते हैं। वही डॉक्टर साहब के पास आप जाते हो तो आपको भूख लगने के लिए कोई दवा देते हैं, जिसके कारण भूख लगती है और आप भोजन ग्रहण करते हो। इसी प्रकार से मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग में कुछ तृप्ति केंद्र होता है, जिसको हम सेटाइटी सेंटर भी कहते हैं, जो व्यक्ति को भोजन करने से रोकते हैं। जैसे आपका पेट भर जाता है, अब ये कहता है कि आपको भोजन नहीं करना है, परंतु ब्रेन कैंसर की उपस्थिति में वे निष्क्रिय हो जाते हैं। परिणामतः व्यक्ति अधिक भोजन ग्रहण करने लगता है, क्योंकि तृप्ति केंद्र में उपस्थित तंत्रिकाएं आमाशय के खाली होने की सूचना तुरंत ही भूख केंद्र को देता है और आमाशय की पेशियों में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। तो जब सेटाइटी सेंटर, जो तृप्ति केंद्र, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने 2 रोटी खाई, 1 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, है ना, जब खाते हो या फ्रूट खाया तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने आपकी खाने की कैपेसिटी उतना खाते हो। खाते ही आपके एक सेटाइटी सेंटर आता है जो कहता है अब हम नहीं खाएंगे। अब इसके बावजूद भी
अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है खाने के, जैसे मान लो रसगुल्ला किसी ने दे दिया, या आलू के चिप्स दे दिया, या कोई आपकी पसंद की जलेबी दे दी, या समोसा दे दिया, तो आप उसको फिर खाने लगते हो। इसके बावजूद बहुत सारे खाने का पदार्थ आपके थाली में पड़ा रहता है। आप शादी में अक्सर जाते हो, तो आप डेली यूज में जितना खाते हो उससे अधिक आप पार्टी वगैरह में जाके खा लेते हो। क्यों? वहाँ विभिन्न प्रकार के खाने का सामग्री रहता है, व्यंजन रहता है, तो आपको लगता है थोड़ी गोलगप्पे भी खा लें, थोड़ा पाव भाजी भी खा लें, जरा सी आपके दूध जलेबी भी ले लें। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम पकौड़े भी खा लें, चाट भी खा लें, कभी दाल भी टेस्ट कर लें, तो सारा चीज़ आप खा लेते हो। खाने के बाद अब वही बहुत सारी व्यंजन होता है, जहाँ आपको मान लो आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, या आपको कोई विशेष प्रकार का जो व्यंजन आपको बहुत पसंद है, आप उस स्टॉल तक नहीं जा पाए और आपका पेट भर जाता है। पेट भर जाता है तो आप वहाँ जाते हो, आप खा नहीं पाते हो, देखते हो, खा नहीं पाते हो, कोई जी भी करता है कि खाएं, लेकिन आपके सैटिस्फैक्शन सेंटर है, जो तृप्ति केंद्र है, वो आपको ये बता देता है कि आप खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने उसके बावजूद खा लिया तो डाइजेशन नहीं होगा, उल्टियाँ हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे, पहले तो खाया ही नहीं जाएगा, और कई बार ज़बरदस्ती अगर आप खा भी लेते हैं तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सैटिस्फैक्शन सेंटर आपको ये बता देता है कि अब भोजन ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे आपको कितना भी आपके मनपसंद का भोजन है, आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कि जब तक कि उन भोजन का पाचन आमाशय द्वारा नहीं हो जाता है। तो आप ये देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में कमी होने से भी भूख केंद्र सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति को भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है। डायबिटीज के केस में क्या होता है कि जो जितना व्यक्ति, अगर 2 रोटी हमने खाया, या 3 रोटी खाया, 4 रोटी खाया, तो ज़्यादा हमें ग्लूकोज बना हमारी ब्लड में, बॉडी में ज़्यादा बना ग्लूकोज, और वो जाकर के रक्त में मिल गया, और फिर वो रक्त में मिलने के बाद वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल गया या दूसरे अंगों में पहुंच गया। फिर आपको थोड़ी देर में भूख लगती है। तो जितने डायबिटीज पेशेंट हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और आप ये देखोगे कि जब जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम होगी, आपको भूख लगेगा, बार बार भूख लगेगा, और ये क्या करता है, जो आपकी मैंने आपको बताया नर्व्स है, वो जाके उसको सक्रिय कर देता है। ठीक, इसी प्रकार आप देखोगे शरीर के तापमान पर भी भूख केंद्र की नाड़ियों की क्रियाशीलता निर्भर करती है। सर्दी के मौसम में जब रक्त का तापमान कम हो जाता है, तब वह भूख केंद्र की नाड़ियों को उत्तेजित करता है। इसलिए आप देखते हो सर्दियों में भूख अधिक लगती है और खाना भी जल्दी पचता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितना इन्वायरमेंट की बॉडी टेम्परेचर है, उतना बॉडी टेम्परेचर आपकी बॉडी का को मेंटेन करने के लिए, उसको संतुलन बनाए रखने के लिए आपको एनर्जी गेन करना पड़ता है। इसलिए सर्दियों में लड्डू भी आप खा लेते हैं, जो भी आप गरिष्ठ भोजन करते हैं वो पच जाता है, जबकि सेम चीज़ आपको गर्मियों में नहीं पचता है। तो सर्दी में आप मिठाई भी खा लेते हैं, गोंद के लड्डू भी खा लेते हैं, मूंगफली की चक्की भी खा लेते हैं, या अपने मनपसंद की बहुत सारी चीज़ें आप खा लेते हैं, और सब सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं, जबकि गर्मियों में या बरसात में डाइजेशन कम हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा संतुलन स्वतः होता रहता है, परंतु जब व्यक्ति अधिक मात्रा में कार्बोज एवं वसा युक्त भोजन ग्रहण करता है, तब उसका वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि ऊर्जा का विनाश नहीं होता है और वह मनुष्य के मांसपेशियों में वसा तंतुओं के रूप में संग्रहित हो जाता है। इसलिए वे व्यक्ति जो अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण करते हैं और काम कम करते हैं, वे मोटापे के शिकार होते हैं। समझ गए मोटापा क्यों होता है? कि आपने जितना खाया उतना आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, और जा करके एक्स्ट्रा कैलोरी जो है आपके मांसपेशियों में जा करके जमा हो जाता है, और एडिपोस टिश्यू के रूप में, और धीरे धीरे वही एडिपोस टिश्यू आपके शरीर के विभिन्न अंगों में, पेट से प्रारंभ होकर के हाथ में, पैर में, गले में, गाल में, तो जो भी मोटे लोग आप देखते हो, तो उनका अर्थ यही हुआ कि उन्होंने जितनी उनकी बॉडी में कैलोरी की आवश्यकता है उससे अधिक वे ग्रहण करते हैं, और उससे कम काम करते हैं जितना कि कैलोरी खपत उनकी नहीं होती है। तो ये मैंने आज आपको बताया ऊर्जा संतुलन, एनर्जी बैलेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स। आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।